बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बात करेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, काम भी किया होगा। ये मोस्ट यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरी बेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो मैंने कंप्यूटर करियर स्टार्ट की तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस ही जाके स्टार्ट की। जिस टाइम से मैं पढ़ता आ रहा हूँ आज तक, अभी तक मैं इन्हें समझने में बहुत लेट कर चुका हूँ। अभी तक सही तरह से समझ मैंने नहीं पाई इसमें, लगे मैं अपना काम निकाल रहे हैं इसके ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट डॉस है कि हमारे पास नोटपैड में कुछ टाइप कर लेते हैं। इसे लोग MS डॉस भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉस भी कहते हैं, जो कि स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से लोग जानते हैं इन्हें। माइक्रोसॉफ्ट डॉस ये पहले एक कंपनी थी सेटर कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की, जो जाके क्यू डॉस के नाम से मशहूर था। फिर बाद में IBM ने इन्हें सेटर कंप्यूटर प्रोडक्ट से जाके इन्हें परचेज कर ली। फिर माइक्रोसॉफ्ट को साथ मिला के दोनों ने इसकी डिफरेंट वर्जन्स जाके लॉन्च कर लिए। बाद में फिर माइक्रोसॉफ्ट और IBM की टाई ब्रेकअप हो गई, मतलब इन दोनों का जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाता टूट गया। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस फिर जाके डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जाके माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बना। इसके ऑनर्स जाके माइक्रोसॉफ्ट वाली बाद में बने। आते हैं इसका कुछ हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉस MS डॉस इंट्रोडक्शन विद फीचर्स। MS डॉस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जाके माइक्रोसॉफ्ट की वहाँ पे ऑन में आती हैं। इसके ऑनर्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं। ये एक सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉर्मली हम जाके PCs में यूज़ करते हैं। इस सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हमारे पास। आते हैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट डॉस हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जाके हमारे पास सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद क्या है? ये अगर मैं इस टाइम डॉस के ऊपर काम करूँ तो मैं सिंगल यूज़र यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे सिंगल यूज़र यूज़ करूँ, सिंगल यूज़र के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इस वक्त जिस यूज़र से मैं कनेक्ट हूँ उसी से एकेडमी के नाम से सिंगल यूज़र से जो मैं काम कर रहा हूँ, और जिस समय डॉस यूज़ कर रहा हूँ उसी टाइम मैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करता। डॉस हमारे पास CLI मोड में जाके काम करता है। CLI मोड है कि हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। सारे हम लोग जाके कमांड के थ्रू काम ले लेते हैं, कमांड के थ्रू जाके हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। मगर हमारे पास MS विंडोज़ हमारे पास सिंगल यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक कर लूँ, टास्क मैनेजर में आऊँ, तो यूज़र इस वक्त पे सिर्फ CCI यूज़र से जाके लॉगिन हो, तो हम सिंगल यूज़र से जाके इसको कनेक्ट हो सकते हैं। मगर मल्टीटास्किंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो किस तरह से
सेम इसी टाइम मैं डॉज यूज़ कर रहा हूँ, साथ MS वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे मेरे पास कंसोल एक पोर्ट है, मैं यहाँ पे रिमोटली राउटर को एक्सेस कर रहा हूँ, स्विच को एक्सेस कर रहा हूँ, GNS एक्सेस कर रहा हूँ। वर्चुअल बॉक्स मैं यहाँ पे Debian मतलब लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जाके यूज़ कर रहा हूँ, नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ। मैं एट अ टाइम कई एप्लीकेशन जाके यूज़ कर सकता हूँ और अपना काम ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास विंडोज़ मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अगर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है जो हमारे पास करता क्या हो, जो यहाँ पे मल्टी यूज़र हो, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जी मेरे भाई, लिनक्स एक हमारे पास मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोगों ने एक लेक्चर में जाके पढ़े थे लिनक्स में, कहीं से हम 6 टर्मिनल के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। 6 टर्मिनल हम लोगों ने जाके यूज़ किए थे टाइम। उसी तरह जैसे विंडोज़ में लोग मल्टी टास्किंग डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं सेम टाइमिंग में, यही चीज़ हम लोग लिनक्स में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेरे पास डॉस CLI मोड के ऊपर जाके काम करता था। MS DOS मेरे पास CLI मोड के ऊपर जाके काम कर लेता था, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। आज इसमें इसी डॉस में GUI के कुछ फीचर्स जाके काम कर रहे हैं, जैसे पॉइंटर जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन कर सकते हैं कीबोर्ड से यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे मतलब जो शॉर्टकट की हम लोग जाके विंडोज़ में यूज़ करते थे, Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट कॉपी, सेम ये अभी जाके मैं डॉस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। कुछ फीचर GUI के जाके इसमें अपडेट की गई हैं। आप पॉइंटर यूज़ करते हो, माउस जाके यूज़ कर सकते हो, माउस जाके टेक्स्ट की सिलेक्शन कर सकते हो। पहले सिर्फ CLI मोड के ऊपर काम करते थे। इसी तरह से हमारे पास MS विंडोज़ जो है, MS विंडोज़ हम लोग यहाँ पे GUI मोड के ऊपर जाके नहीं यूज़ करते हैं। GUI मोड हमारे पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सारे ग्राफिक्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं। माउस कीबोर्ड यहाँ पे काम कर लेते हैं हमारे पास, सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमारे पास। डॉस में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी, ठीक है, वाइट कलर में टेक्स्ट जाके टाइप करते थे, अपना काम से ले लेते थे। और विंडोज़ में भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, जिसमें जाके CLI मोड होता है, वहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम कर सकते हो। ये एक सिक्योर लाइन है, अगर आप इसके ऊपर काम सीख लें, कमांड लाइन इंटरफेस की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। और हमारे पास है कि लिनक्स हमारे पास शुरू में लिनक्स से पहले यूनिक्स हुआ करता था, वो भी CLI मोड में थे। आजकल हमारे पास लिनक्स CLI मोड प्लस GUI दोनों में है, मौजूद है। दोनों के ऊपर लोग जाके काम कर सकते हैं। और कोशिश कर ले जिसकी अच्छी खासी नॉलेज CLI मोड पे हो, मार्केट में उसी की डिमांड कुछ ज़्यादा है। खैर, हम लोग लिनक्स की बात नहीं करें, आते हैं MS DOS की तरफ। यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री ऑफ MS DOS कुछ पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ MS DOS है क्या? In 1979, a small company called Settle Computer Product wrote its own operating system named as QDOS. IBM purchased QDOS and then took the help of Microsoft to develop a new product. This product was announced with IBM PC in 1981 with named MS-DOS version 1.0. अब हुआ यूँ कि 1979 में सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोडक्ट की एक कंपनी थी। ये MS-DOS इस वक्त जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये पहले सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट वालों की प्रोडक्ट थी। उन्होंने जाके बनाई थी, उन्होंने जाके डिज़ाइन की थी, उन्होंने जाके डेवलप की थी, जो जाके QDOS के नाम से मशहूर थी। अब अगर इसकी एब्रीविएशन बताया जाए तो इसे कहते हैं क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम ये कि इन्होंने स्पीड अप जाके इमीडिएट एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जाके डिज़ाइन किया था जिसमें कुछ फीचर्स हो रहे थे, कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे थे। अब अगर देखते हैं इन्हें, देखा जाए तो डॉस डिज़ाइन किस चीज़ में किया गया था, डेवलप किस चीज़ में किया गया था, ये असेंबली के ऊपर जाके काम की गई थी, असेंबली में जाके बनाया गया था। पहले हमारे हार्डवेयर सोर्सेज जितने भी हैं, आपके हार्ड ड्राइव्स, रैम्स, बोर्ड के बारे में, इन तमाम की रजिस्ट्रेशन डॉस के थ्रू होती थी। देन जाके हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर देते हैं। आज तो हम कुछ नहीं कहते हैं, सारे प्लग एंड प्ले सिस्टम है। जो जब कि आप विंडो की इंस्टॉलेशन करते हो, तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली जाके पिक कर लेती है, प्रोग्रामिंग जाके हुई होती है। पहले आप जाके मैनुअली एक एक चीज़ को जाके क्या करते थे, उसको यहाँ पे रजिस्टर करते थे। उसके बाद कि IBM ने क्या किया, परचेज किया QDOS को किसी सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स वालों से, और माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प मांगी कि इसको डेवलप करते हैं, कोई नए फीचर इसमें यहाँ पे रख लेते हैं। जो बाद में इसका नाम, इसको IBM PC में जाके यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम, इसका नाम यहाँ पे रखा गया 1981 में। इसको नाम दिया गया MS-DOS वर्जन 1.0। In 1983, MS-DOS version 2.0 appeared with many advances in design. It was made for PC announced by IBM. 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 2.0 जब आया, इसमें एडवांस फीचर्स आने शुरू हो गए, एडवांस डिज़ाइन इसमें की गई है, और ये बनाया गया IBM के सिस्टम के लिए। इट इंट्रोड्यूस्ड फिक्स्ड डिस्क फॉर्मेटिंग। अब क्या हुआ कि इस 2.0 वर्जन में इन्होंने फिक्स्ड डिस्क फॉर्मेटिंग जाके वहाँ पे वो कर ली, वहाँ पे एडवांसमेंट कर ली, बैकअप यूटिलिटी जाके डिज़ाइन कर ली, इसमें फिल्टर कमांड जाके इसमें इंक्लूड कर लिए फॉर रीडायरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जितनी डिवाइसेस के हमारे पास इनपुट आउटपुट होती है, उसके कमांड भी जाके यहाँ पे फिल्टर किए गए। आज के लिए इतने काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।